हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज डिटेल में समझेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल को कैसे ट्रेड करते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है एंड इसका यूज मार्केट शॉर्ट या सेल करने में होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न समझने से पहले हम टर्म शॉर्ट को समझते हैं। अगर आप मार्केट में लंबे समय से हो तो आपको पता ही होगा कि सेल या शॉर्ट करना क्या होता है, पर अगर आप नए हैं तो आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि शॉर्ट करना मतलब ऊंचे भाव में इंडेक्स या स्टॉक को सेल करना और जब मार्केट नीचे गिरे तो नीचे के भाव में बाय करना, इसे शॉर्ट कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 100 रुपये में आपने कोई स्टॉक बेचा और 50 रुपये में गिरते मार्केट में खरीदा तो आपका टोटल प्रॉफिट 50 रुपये बना। अब समझते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक चार्ट पैटर्न है जिसमें कंटिन्यूसली आपको डाउन ट्रेंड नजर आता है और आप हर एक गिरते पॉइंट से ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ खींच सकते हैं। जिस एरिया से प्राइस बार बार उछल रही है उस एरिया को सपोर्ट जोन या एरिया ऑफ सपोर्ट भी कह सकते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल में आपको नजर ही आ रहा होगा कि कैसे बेयर्स कंटिन्यूसली लोअर हाई पे लोअर हाई बनाते हुए सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि सपोर्ट बहुत ही वीक हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है। सपोर्ट ब्रेक होते ही आप शॉर्ट या सेल कर सकते हैं। सपोर्ट ब्रेक होते ही ये एरिया ऑफ सपोर्ट अब एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, इसलिए हम रेजिस्टेंस के पास में मार्केट को शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। अब सवाल ये आता है कि किसे और कब शॉर्ट करें। आप स्टॉक या इंडेक्स का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट बाय भी कर सकते हैं। ये तीनों फ्यूचर एंड ऑप्शन के पार्ट है जिसको किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, पर आपको एग्जिट भी दिन खत्म होने से पहले ही करना होगा। सपोर्ट ब्रेक होते ही आप कैसे ट्रेड करेंगे ये समझते हैं। पहला तरीका, डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस की तरफ आए और एक बेरिश कैंडल जैसे कि शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिन या बेयर मारुबुजो कैंडल की रचना करे तो उसके बाद आपको इस कैंडल के नीचे सेल करना है विथ स्टॉप लॉस एबव कैंडल। स्टॉप लॉस को तुरंत कैंडल के ऊपर मत सेट कीजिएगा, थोड़ा बफर जरूर दीजिएगा। दूसरा तरीका, प्राइस सपोर्ट ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस की तरफ रिट्रेस करेगी एंड इस दौरान प्राइस कुछ बेयर फ्लैग पैटर्न क्रिएट करेगी। बेयर फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन होते ही हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव बेयर फ्लैग। तीसरा तरीका, प्राइस जब भी लोअर हाई बनाते हुए सपोर्ट की तरफ जर्नी स्टार्ट करे तब अगर लोअर हाई बिल्कुल सपोर्ट के पास हो तो इस केस में हम एडवांस ऑर्डर सपोर्ट के नीचे सेट कर सकते हैं। अगर प्राइस ब्रेकडाउन कर जाए तो हमें इस केस में अच्छी प्राइस में एंट्री मिलेगी एंड इस केस में स्टॉप लॉस जस्ट अबव रिसेंट लोअर हाई रहेगा। अभी के लिए आप 1:2 रेशियो में काम कर सकते हैं, मतलब आपका रिस्क रहेगा 1 रुपया और प्रॉफिट एटलीस्ट 2 रुपया रहेगा। आप बहुत ही अच्छे से समझ गए कब और कैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करना है। मैं आशा करता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड आपके सारे सवाल के जवाब मिल चुके होंगे। स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशनल मिलता है, जिसकी वजह से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए ट्रेड सेफली, बाय बाय, टेक केयर।